बाहर एक चित्र बना रहा था। एक व्यक्ति पहुंचता है, बोलता है, भाई क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति बोलता है कि मैं एक चित्र बना रहा हूं। किसका चित्र बना रहे हो? तो बोलता है कि मैं भगवान का चित्र बना रहा हूं। वह बोलता है कि क्या तुमने भगवान को देखा है? तो बोलता है कि नहीं, मैंने भगवान को नहीं देखा है, परंतु जो मैं चित्र बना रहा हूं उस चित्र को देखकर आदमी भगवान को याद करेंगे, वह चित्र भगवान के रूप में प्रतिष्ठित होगा। यदि हमसे पूछा जाए कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो कहेंगे कि हाँ, हमने भगवान को देखा है। हमारे भगवान कौन है? तो हमारे भगवान आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज हमारे भगवान। आचार्य महाराज को आज के समय में आचार्य भगवान, आचार्य महाराज देखा जाए तो इस पंचम काल में भगवान से कम नहीं। जो साधना चतुर्थ काल के तीर्थंकर की हुआ करती थी, वही साधना आज आचार्य महाराज की है। आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि हम लोगों ने जरूर रोते रोते धर्म किया होगा, इसलिए पंचम काल में जन्म लिया, परंतु बहुत अच्छे काम भी किए होंगे, इसलिए पंचम काल में हम लोग मुनि महाराज बने। अब पंचम काल की बलिहारी है, परंतु आज के समय में भी वही ही मुनिचर्या है, वही ही देव शास्त्र गुरु का स्वरूप है आप लोगों के सामने। परंतु यदि उसको प्राप्त करने के बाद भी हमारे भावों में परिवर्तन नहीं आए तो बहुत दुख की बात होनी चाहिए। आचार्य महाराज के बारे में क्या कहा जाए? कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, और आप लोग भी आचार्य महाराज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं ना। आप लोग आचार्य महाराज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और ना हम आचार्य महाराज के बारे में बहुत जानते हैं। हम तो ये कह सकते हैं कि आचार्य महाराज अपने बारे में भी उतना नहीं जानते जितना केवल भगवान जानते हैं कि आचार्य महाराज क्या चीज है। आचार्य महाराज यदि उनके आंतरिक रूप को देखा जाए तो आंतरिक रूप में तीन बातें स्पष्ट आती हैं। एक उनका दार्शनिक रूप, दूसरा उनका आध्यात्मिक रूप और तीसरा उनका व्यवहारिक रूप। इन तीनों की समष्टि का नाम ही आचार्य विद्यासागर जी महाराज। उनका दर्शन आचार्य महाराज किसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई अध्यापन नहीं किया, परंतु उनका दर्शन इतना विख्यात हो गया कि उनका दर्शन मुकमाटी जैसा महाकाव्य, 9th क्लास पढ़ने वाला व्यक्ति और ऐसा महाकाव्य को लिख दिया कि MA के कोर्स में भी वह प्रतिष्ठापित हो गया। कितने PhD करके कितने व्यक्ति डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर चुके। तो जब ऐसा लगता है कि दर्शन क्या चीज है, दर्शन की बात करने वाले बहुत व्यक्ति होते हैं, परंतु वह दर्शन सही दर्शन होता है कि जो दर्शन जीवन दर्शन बन जाता है। यदि हम शास्त्र की बात करें, शास्त्र में तो बहुत दर्शन की बात ऐसी लिखी हुई है कि जब अपन सर दर्शन को पढ़ते हैं तो बहुत कुछ बातें जीवन में सिर के ऊपर से निकल जाती है। आखिर दर्शन तो आचार्य महाराज ने सब दर्शन का सही रूप बता दिया कि दर्शन सही दर्शन वही है कि जो दर्शन हमारे जीवन में उतर जाए। ऐसे दर्शन शास्त्र की विश्वविद्यालय हैं, यदि उनको विश्वविद्यालय कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आचार्य महाराज का आध्यात्मिक रूप आज से 40-50 साल पहले
अध्यात्म की बात तो बहुत होती थी, बहुत व्यक्ति अध्यात्म की बात करते थे, परंतु यदि उनके उस अध्यात्म को उनके जीवन से तुलना की जाए तो उनका अध्यात्म शुष्क अध्यात्म होता था। अध्यात्म तो वह है कि जिसको सही गलत का भेद हो जाए, हमारा क्या है पराया क्या है, जिसको इस बात का ज्ञान हो जाए, उस व्यक्ति के जीवन में ही सही अध्यात्म आ सकता है। यदि मात्र बातों का जमा खर्च हो रहा है, इसको बोलते हैं बात विडोलन। जब बातों का जमा खर्च यदि मात्र हो रहा है, कोई आ जाए, कोई पंडित जी आ जाए, कोई अध्यात्मवेत्ता आ जाए और अध्यात्म की बहुत अच्छी अच्छी बातें कर दें और रात में वही उनका खाना पीना चालू रहे, उनके जीवन में कुछ भी परिवर्तन ना आए, तो आप उसको क्या कहेंगे? उसको तो हम यही कहेंगे कि वह अध्यात्म तो शुष्क अध्यात्म है। और आचार्य महाराज के जीवन के बारे में देखा जाए, उनके जीवन की ओर देखते हैं तो उनकी एक एक क्रिया ऐसा लगता है कि अध्यात्म का सार है, तो आचार्य महाराज का जीवन ही अध्यात्म का सार है। अध्यात्म जो शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करा दे। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान कब होता है? जब आदमी अपनी पांचों इंद्रियों के विषयों को जीत लेता है। जब जो व्यक्ति अपने मन को जीत सकता है, जीत लेता है, उसी व्यक्ति के जीवन में सही अध्यात्म आता है। आचार्य महाराज ये संस्मरण बहुत बार सुना चुके हैं, परंतु अध्यात्म के जीवन में यह बहुत मायने का संस्मरण है, बहुत अच्छा संस्मरण लगता है कि हम लोग अमरकंटक में थे, प्रमेय रत्नमाला का स्वाध्याय चल रहा था, न्याय का विषय है, बहुत क्लिष्ट विषय है, बहुत कुछ हम लोगों को ऊपर से भी जा रहा था, परंतु उस न्याय के विषय को आचार्य महाराज ने अध्यात्म के साथ जो उसकी प्रस्तुति की, तो मात्र बातों से अध्यात्म की प्रस्तुति नहीं हुई। उसी क्लास के बीच में एक ऐसी घटना घटी कि अचानक आचार्य महाराज के 2-3 दिन से दांत में बहुत तकलीफ थी, दांत में बहुत तकलीफ थी। एक दिन हुआ है कि जब बहुत तकलीफ थी, बार बार आचार्य श्री अपने सिर को पकड़ लेते, परंतु क्लास चालू थी और अध्यात्म के रूप में न्याय को परोसा जा रहा था, अध्यात्म के साथ न्याय को परोसा जा रहा था। महाराज जी, प्रसाद सागर जी महाराज जी संग में ही थे उस समय, हम लोग सभी जन। प्रसाद सागर जी महाराज जी ने बोला, आचार्य श्री बस ओम शांति, मतलब अब क्लास को रहने दीजिए। आचार्य श्री ने घड़ी की ओर दृष्टि डाली, बोले अभी समय ही कितना हुआ है, अभी तो आधा घंटा ही हुआ है। नहीं महाराज जी, हमें जंगल जाना है, क्लास को इतना ही रहने दो। जब 2-3 महाराज ने ऐसे निवेदन किया तो आचार्य श्री ने क्लास को समाप्त कर दिया। क्लास समाप्त हुई, हम 3-4 महाराज आचार्य महाराज की भैया बत्ती करने के लिए पहुंच गए। आचार्य श्री की भैया बत्ती होते हो करते करते उस समय विशाल सागर जी भी थे, धवल सागर जी थे, महासागर जी थे, हम भी थे और भी 2 महाराज पास में बैठे हुए थे। तो उस समय विशाल सागर जी महाराज जी बोलते हैं कि महाराज, जब घुटने में दर्द होता है तो ऐसा लगता है कि एक ही कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये दर्द बहुत असहनीय दर्द हो रहा है। धवल सागर जी महाराज बोलते हैं कि आचार्य महाराज, जब कान में दर्द हो, रात में कोई ना हो, उस समय रात इतनी बड़ी लगती है कि क्या न बताएं। उस समय दर्द सहन करना होता है, अपने को भी दर्द सहन करना होता है। 2-4 महाराज और थे, सब महाराज ने अपने अपने दर्द की बात कही। उस समय आचार्य महाराज ने जो जवाब दिया, भैया शरीर के दर्द के बारे में कितनी तुम लोगों को चिंता है, यदि इसी प्रकार तुम लोगों को आत्मा के रोगों के बारे में चिंता हो जाए तो इस संसार से बाहर हो जाए। उस समय इतना दर्द कि सर फटा जा रहा था जिसरी का, बार बार अपने हाथ भी रख लेते थे, परंतु उस समय भी क्या दृष्टि जा रही है उनकी, उस समय भी उनकी दृष्टि जा रही है तो अपने
आत्मा के दर्द की ओर उनकी दृष्टि जा रही है। ऐसी बात तो वह व्यक्ति ही कर सकता है जिसके जीवन में भेद विज्ञान हो। भेद विज्ञान जो आत्मा को अपना समझे और शरीर को पराया समझे। कहना बहुत आसान है, हर कोई कह देता है, परंतु इस बात को जब जीवन में उतार लिया जाता है उस समय इस बात को कहना, अपने अनुभव से कहना, उसमें बहुत बात में अंतर आ जाया करता है। आचार्य महाराज का और आध्यात्मिक रूप देखें तो आचार्य महाराज जब 1999 के आसपास 98 के आसपास महाविद्यालय का निर्माण चल रहा था, आचार्य महाराज सागर में प्रवास कर रहे थे, उस समय किसी विद्वान ने एक पत्रिका में लेख आया कि देखो तो आचार्य महाराज के द्वारा खून का व्यापार किया जा रहा है। क्या बात आई? आचार्य महाराज के द्वारा खून का व्यापार किया जा रहा है। इस बात को लेकर बहुत विरोध की बातें उठी। संघ के कई साधुओं ने इस चीज को प्रदर्शन का विषय बनाया और जब यह बात आचार्य महाराज के पास आई और आचार्य महाराज ने तो एक जवाब दिया कि जिस व्यक्ति को जो कहना है कहता रहे, हमारे पास कोई पत्रिका तो है नहीं कि उसका विरोध किया जाए, उसका उत्तर दिया जाए, उसका जवाब दिया जाए। हम जो जवाब देंगे अपनी चर्या के माध्यम से उसका जवाब देंगे और एक दिन दुनिया को मालूम चल जाएगा कि भाग्योदय की क्या अहमियत है। कुंडलपुर के बारे में भी जब कुछ पुस्तकें निकाल दी गई तराहता कुंडलपुर, उस समय ये बात कह दी गई कि कुंडलपुर की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। परंतु आचार्य महाराज की वह दूरदृष्टि देखिए और अध्यात्म का रूप देखिए कि आचार्य महाराज ने कभी भी कितना ही कोई विरोध क्यों ना कर ले, उस विरोध का जवाब दिया ही नहीं। आचार्य महाराज को बोलते थे कि हम जवाब देने वाले कौन होते हैं, समय आएगा और समय इस बात का जवाब देगा। विद्वानों को समय के साथ जवाब मिल गया है। आचार्य महाराज की चर्या देखते हुए उनकी दूरदृष्टि किसी ने कहा कि आचार्य महाराज बहुत बड़े महाराज हैं। आचार्य महाराज बहुत बड़े महाराज हैं। अब ये बताइए कि क्या आचार्य महाराज जन्म से बड़े हैं? नहीं, जन्म से आचार्य महाराज बड़े नहीं हैं। बड़ा किसे कहा जाए? आखिर बड़ा उसे ही कहा जा सकता है कि जो ऐसे काम करे कि अपने आप उस बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो जाए, वह व्यक्ति ही बड़ा होता है। अन्यथा तो ऐसे नाम के बहुत व्यक्ति बड़े हो जाते हैं, परंतु कार्य के माध्यम से वह बड़प्पन आता है जो आज आचार्य महाराज जिनको अपन भगवान का रूप दे रहे हैं। आचार्य महाराज का जीवन का व्यवहार कैसा व्यवहार? क्या मात्र ऐसा कि अध्यात्म अकेला है या दर्शन अकेला है? नहीं, आचार्य महाराज की व्यवहारिकता, कहा जाता है कि आज के समय में ज्ञान तो बहुत व्यक्तियों के पास है, परंतु जिसका व्यवहार अच्छा है, आज के समय में व्यवहार की भी पूजा होती है। हम बहुत अच्छी बात कर देंगे, परंतु एक ऐसी बात भी कर देंगे कि आप बोलेंगे कि महाराज को तो बहुत क्रोध आता है। आदमी गुण की ओर दृष्टि नहीं ले जाता, दोष की ओर दृष्टि बहुत जल्दी ले जाता है। परंतु आचार्य महाराज उनका जीवन व्यवहार, हम लोग ब्रह्मचारी थे, हम लोगों की देश चेंज हुई। देश चेंज होने के बाद आचार्य महाराज ने ठंडी के दिनों में देश चेंज हुई। कुंडलपुर का महोत्सव भी हुआ, उस समय महोत्सव का विषय हुआ और उसके बाद हम लोगों को संकेत कर दिया कि अब आप लोगों को घर पर जाना है। जब हम लोग घर पर जाने की मन तो था ही नहीं, बोला कि महाराज अब घर तो जा रहे हैं, वहां कैसे क्या रहेंगे? तो आचार्य महाराज ने एक ही जवाब दिया, घर जा रहे हो परंतु अभी इतने बड़े ब्रह्मचारी नहीं हो गए हो कि घर में 2 चूल्हे कर दो, घर में 2 चूल्हे कर दो। हम लोग इसका कुछ मतलब नहीं समझे, महाराज क्या मतलब है इसका? तो आचार्य जी बोलते हैं
कि ऐसा नहीं कि आप घर पर पहुंचे और घर पर हम तो शुद्धि का भोजन करेंगे, कुएं का भोजन करेंगे, नहीं। जो घर में उत्साहिता से भोजन उपलब्ध हो, अवक्त को नहीं खाना, काम से भोजन नहीं करना, मर्यादा से रह भोजन नहीं करना, परंतु जो जैसा घर में भोजन उपलब्ध हो उस भोजन को तुम लोगों को करना है। अब सोच लीजिए कि जो ब्रह्मचारी सिर के बाल उड़ गए हैं, धोती दुपट्टा पर आ गया है, उस समय भी धोती कुर्ता कुर्ता पजामा पर भी आ गए हम कई, और उस समय ऐसा कहा जाए कि नहीं, ऐसा नहीं, कभी तुम लोगों की प्रतिमा नहीं आई है। फिर कहा गया कि आचार्य महाराज अभी तक तो व्यापार आदि संभालते थे, अब कैसे क्या रहेंगे? तो आचार्य जी ने एक ही जवाब दिया, घर जा रहे हो परंतु व्यापार आदि में इतने रसपस भी नहीं जाना और ऐसा भी नहीं करना कि आपके कारण घर में जो माता पिता आदि हैं उनको रात्रि में भोजन करना पड़े। यह होता है उसका व्यवहार कि एक वो तो अध्यात्म को भी साथ में लेकर चल रहे हैं और दूसरी ओर व्यवहार को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। जो अध्यात्म व्यवहार को साथ में लेकर चल सकता है वह व्यक्ति ही अपनी आत्मा को उन्नत बना सकता है। जो उनका दर्शन उनके जीवन में आ गया, जो उनका अध्यात्म उनके जीवन में आ गया और जो उनका व्यवहार आज के समय में यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा संघ आचार्य विद्यासागर महाराज का संघ। कितने महाराज हो गए? 130 के आसपास महाराज हो चुके हैं, 160-65 के आसपास आयिका हो चुकी हैं, और पितृ मंडल की बहनें और हथकरघा के भाई लोग सब कितने हो गए? तो यदि देखा जाए तो 1000 का संघ तो आचार्य महाराज की आज्ञा में चलने वाला संघ है। और आचार्य महाराज से प्रभावित हुए अन्य संघों में कितने महाराज हैं, कितनी आरिकाएं हैं? तो यदि देखा जाए तो 50 साल में जो समस्त संस्कृति का विकास हुआ है तो उस विकास का एकमात्र कारण आचार्य महाराज है।